वेलकम माय वेरी प्रीशियस कैंसेरियंस। बहुत 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 सारा प्यार आप सभी को। आई होप आप सब ठीक हो, खुश हो। और ये जो रीडिंग है इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देखेंगे। और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, वो किस एनर्जी में स्टैंड कर रहे हैं, उनकी ओवरऑल लाइफ में क्या चल रहा है। और उसके बाद हम ये देखेंगे कि वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। और उसके बाद हम देखेंगे कि वो आपके टूवर्ड्स क्या एक्शन ले सकते हैं। और उसके बाद हम अल्फ़ाबेट्स और चार्म्स निकालेंगे और यहाँ पे कौन कौन से साइंस हैं हम ये देखेंगे। ठीक है कैंसेरियंस, तो ये सब हम इस रीडिंग में करने वाले हैं। और आप लोग एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है। सो शायद आप रेजोनेट करें, शायद आप रेजोनेट ना करें। और एनर्जीज आर इंटरचेंजेबल। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब मैं आपके पर्सन की बात कर रही हूँ तो एक्चुअली में वो आपकी होती है, और अगर आपकी कर रही हूँ तो वो आपके पर्सन की भी हो सकती है। ठीक है। और एक और चीज़ कैंसेरियंस के मैंने आपकी दिसंबर की लव एंड लाइफ रीडिंग ऑलरेडी अपलोड कर चुकी है। तो अगर आप अपनी दिसंबर की रीडिंग देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूँगी, तो आप अपनी दिसंबर की रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है। सो या वैसे आपकी कार्ड्स मैं ऑलरेडी शफल कर चुकी थी कैंसेरियंस, थोड़ा और करते हैं। और चलिए, जजमेंट, ओके, किंग ऑफ पेंटिकल, डेथ और पेज ऑफ वांस। तो ये उनकी ओवरऑल लाइफ में चल रहा है, राइट। ओके कैंसेरियंस, तो सबसे पहले आपके जो पर्सन हैं वो किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में दिख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पर्सन वर्गो, टॉरस या कैप्रिकॉन हो। तो अभी ना आपके पर्सन कैंसेरियंस स्टेबिलिटी सीख कर रहे हैं, खासकर पैसों से रिलेटेड स्टेबिलिटी, या फिर वेल्थ से रिलेटेड स्टेबिलिटी, या फिर अपनी फैमिली से रिलेटेड स्टेबिलिटी। तो ये कुछ ऐसी, मतलब इनके जो ड्रीम्स हैं करियर को लेके वो बहुत ज़्यादा बड़े दिख रहे हैं इस टाइम पे। या तो आपके पर्सन ऑलरेडी बहुत ही अबंडेंट होंगे, वो उनके पास उनके फाइनेंसेस अच्छे होंगे, उनके पास पैसा अच्छा होगा। और अगर अभी नहीं है तो उनके ड्रीम्स ऐसे हैं कि वो एक लग्जूरियस लाइफस्टाइल जी सके, या फिर बहुत सारा पैसा हो उनके पास में। और साथ ही साथ एक पैसों की सिक्योरिटी भी चाहते हैं फ्यूचर के लिए, कि आज वो कुछ ऐसे काम करें जिससे कि उनका फ्यूचर पैसों के मामले में सिक्योर हो जाए। यहाँ पे कैंसेरियंस आपके पर्सन अपनी फैमिली के लिए भी थोड़े से वरीड दिख रहे हैं, लाइक वो चाहते हैं कि फैमिली में भी स्टेबिलिटी आए। तो अगर इनके कुछ फैमिली इश्यूज चल रहे हैं तो वो उससे भी डील करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब किंग ऑफ पेंटिकल आता है तो किंग ऑफ पेंटिकल का बहुत ज़्यादा फोकस अपनी फैमिली पे होता है कि कैसे फैमिली की चीज़ें सॉर्ट आउट हो सके। और कॉन्फिडेंट भी बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, कॉन्फिडेंस है इन्हें कि लाइफ में कुछ बड़ा करना है उस चीज़ को लेके। और यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल के पास में द डेथ भी आया है, और कैंसेरियंस डेथ बता रहा है कि ये पर्सन किसी मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। इनकी लाइफ में कुछ चीज़ें ख़त्म हुई हैं और वो कुछ नई चीज़ें शुरू करना चाहते हैं। और ये जो प्रोसेस है ये इनिशियली इनके लिए थोड़ा पेनफुल रहा है, मतलब किसी चीज़ को लेके परेशान रहे हैं आपके पर्सन कुछ समय से। और अब उस एनर्जी से निकलते हुए दिख रहे हैं कि मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं किसी पास्ट के फेलियर से। ठीक है। और यहाँ पे जजमेंट भी आया है। जजमेंट अगेन यहाँ पे इस पोजीशन में आके ये बता रहा है कि ये बहुत टाइम से किसी चीज़ के लिए प्रे कर रहे थे, और बहुत समय से किसी चीज़ से स्ट्रगल कर रहे थे, तो वो उनका स्ट्रगल ख़त्म हो रहा है और फाइनली किसी स्टेबल जगह पे आते हुए दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि जो इनकी प्रेयर्स है वो आंसर हो रही है अब, और एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन के पाथ से गुज़र रहे हैं। तो जजमेंट देखिए यहाँ पे फाइनली कुछ चाहते थे वो हो गया और अब खुश दिख रहे हैं, और ये स्टेबिलिटी सीख कर रहे हैं, और ये ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़र रहे हैं। अब ये जो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास कैंसेरियंस, वो पेज ऑफ वांस है। पेज ऑफ वांस बता रहा है कि एक नए रास्ते पे चल रहे हैं आपके पर्सन, खासकर किसी ऐसे रास्ते पे जो इनके पैशन से रिलेटेड है, जो ये बहुत समय से करना चाहते थे, जिसको करके न
बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे डेथ के बाद में पेज ऑफ वांस दिखा है, तो एक रास्ता इनकी लाइफ में जो बंद हो गया था, अब वो उस रास्ते को छोड़ के एक नए रास्ते पे चल रहे हैं, जो रास्ता इन्हें अच्छा लग रहा है, या फिर जिस रास्ते के लिए वो पैशनेट हैं। हो सकता है आपके पर्सन अपने करियर में अपने पैशन से रिलेटेड कुछ करना शुरू कर रहे हों या प्लान कर रहे हों, तो ये सारी प्लानिंग्स आपके पर्सन की लाइफ में दिख रही है फ़िलहाल। और क्या है, वी ऑल्सो हैव गेट्स ऑफ ट्रायम्फ। तो जजमेंट के पास में ही गेट्स ऑफ ट्रायम्फ आया है इनके लिए। और उसके बाद ग्रेट कैन यू इमेजिन, मतलब कभी कभी मैं शॉक्ड रह जाती हूँ कि टैरो रीडिंग इतनी एक्यूरेट कभी कभी कैसे आ जाती है। मतलब देखिए यहाँ पे जजमेंट है, मतलब कि जजमेंट से दिख रहा है ना कि किसी चीज़ में सक्सेसफुल हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं। और गेट्स ऑफ ट्रायम्फ भी क्या बता रहे हैं, सक्सेस एक्सपैंड्स इन योर लाइफ, ट्रायम्फ मतलब जीत होती है। तो अगेन ये जजमेंट के पास में आया, तो किसी चीज़ में आपकी पर्सन की जीत हो रही है। और यहाँ पे पेज ऑफ वांस है, मतलब कि किसी नए एडवेंचर पे, किसी नए रास्ते पे निकल रहे हैं, और उसके पास में है ग्रेट एडवेंचर। तो बहुत ही सिंक में है ना कार्ड्स। तो किसी नए एडवेंचर पे आपके पर्सन निकल रहे हैं। अब हम बात करेंगे आपसे रिलेटेड फीलिंग्स की, आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या एक्शंस ले सकते हैं। Okay, universe, show us very clearly the Fool. Show us very clearly कि कैंसरियंस के पर्सन उनके लिए क्या फील कर रहे हैं फिलहाल। Show us clearly. वाह, अच्छे कार्ड्स जंप हो रहे हैं, बट मैं जंप ले नहीं रही हूँ इस वाले शफल में। Okay, universe, show us clearly. Strength. Okay. Wow. Nice cards. King of Cups. Okay. तो आपके लिए काफ़ी सारी अच्छी फीलिंग्स रखते हुए दिख रहे हैं आपके पर्सन। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है और किंग ऑफ कप्स है, हमारे पास है पावर कपल। ओके, तो सबसे पहले तो आप खुद ही वाटर साइन हैं, और यहाँ पे निकला है किंग ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स का कपल, मतलब कि पावर कपल आए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है और यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है, राइट। तो मुझे एक तो ये दिख रहा है कैंसरियंस कि आप इस पर्सन के लिए बहुत ही ज़्यादा इमोशंस रखते हैं, बहुत ही इमोशनल इनके लिए फ़ील करते हैं, और ये पर्सन भी सेम आपके लिए वैसा ही फील करते हैं। बट यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो हो सकता है कि किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आपके पर्सन अभी स्टैंड कर रहे हो, क्योंकि किंग ऑफ कप्स की प्रॉब्लम ये होती है कि किंग ऑफ कप्स कि दिमाग में जो इमोशंस होते हैं या फिर जो फीलिंग्स होती है, किंग ऑफ कप्स बहुत ज़्यादा खुल के उस फीलिंग्स को बता नहीं पाते हैं, और बहुत कुछ दिमाग में चल रहा होता है पर उतना बोल नहीं पाते हैं, और इनकी आदत होती है अपनी फीलिंग्स को दूसरों से छुपाना या फिर अपने पर्सन से छुपाना फॉर सम रीज़न, यू नो। तो अभी इस पोजीशन पे अगर आपके पर्सन किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में दिख रहे हैं, मतलब कि आपसे कुछ अपने इमोशंस छुपा रहे हैं, आपको खुल के बता नहीं रहे हैं, या फिर आपको पूरी तरीके से शो नहीं कर रहे हैं, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं, और बहुत ज़्यादा इंटेंस फीलिंग है। पर यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स भी है। 3 ऑफ सॉर्ड्स हार्ट ब्रेक का कार्ड होता है कैंसरियंस। तो मुझे लग रहा है कि या तो आपके साथ कुछ इनका झगड़ा हुआ है, या फिर कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, या फिर आपने कुछ ऐसी बात की है कि इन्हें बुरी लग गई है वो बात। ये कहीं ना कहीं आपसे हर्ट फील कर रहे हैं कैंसरियंस। तो हर्ट एक छोटी सी भी बात हो सकती है, या फिर कुछ लोगों के लिए बड़ा भी हो सकता है। हर्ट की इंटेंसिटी आप सबके लिए अलग अलग होगी। तो यहाँ पे थोड़े से आपसे हर्ट दिख रहे हैं फ़िलहाल, मतलब आपकी कुछ बात है शायद जो इन्हें बहुत ज़्यादा बुरी लगी है, या कुछ तो हुआ है जो बहुत ज़्यादा बुरा लगा है। और यहाँ पे स्ट्रेंथ
भी दिख रहा है। तो बहुत ही अच्छी बात ये है कि देखिए पहले तो मैं आपको ये हर्ट, और देखिए यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स है और फिर यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड्स है। 5 ऑफ सॉर्ड्स भी ये बताता है कि किसी से कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ या फिर जैसा हमने सोचा था चीज़ें वैसी नहीं हुई। तो ये हो सकता है कि जितनी एक्सपेक्टेशन इस पर्सन ने आपसे रखी हो या आपने इनसे रखी हो, वो एक्सपेक्टेशंस आप लोगों की पूरी नहीं हुई, कुछ छोटा मोटा कॉन्फ्लिक्ट हुआ और उसके बाद ये पर्सन आपसे हर्ट फील करने लगा या फिर दुखी हैं किसी रीज़न से। बट साथ ही साथ यहाँ पे स्ट्रेंथ भी है कैंसेरियंस। तो स्ट्रेंथ ये बता रहा है कि नो मैटर व्हाट ये पर्सन आपके साथ खड़े रहना चाहते हैं या फिर आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। क्योंकि स्ट्रेंथ जब फीलिंग्स में आता है तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशंस बताता है किसी पर्सन के लिए, रिगार्डलेस ऑफ के कितने अप्स एंड डाउन्स रिलेशनशिप में आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ आंधी तूफान चल रहा है, फिर भी ये पर्सन यहाँ पे खड़ा हुआ है और अपना मैजिक दिखा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि कितने भी अप्स एंड डाउन्स, लड़ाई झगड़े, प्रॉब्लम्स आए, बट ये पर्सन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा डीपली फील करते हैं। और यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल भी है कैंसेरियंस। तो 10 ऑफ पेंटिकल बता रहा है कि आपके पर्सन आपके साथ लॉन्ग टर्म रहना चाहते हैं, आपके साथ एक फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, आपके साथ बच्चे चाहते हैं, आपके साथ घर बनाना चाहते हैं। क्योंकि इस कार्ड में देखिए आप सब कुछ है, यहाँ पे कपल हैं, बच्चे हैं, पेट है, पैसा है बहुत सारा, और घर है, और सारी चीज़ें, ये प्योर स्टेबिलिटी है। और अक्सर ये कार्ड तब आता है जब किसी पर्सन की डिज़ायर बताता है आपसे शादी करने की या फिर आपके साथ ज़िंदगी बिताने की। तो वो चीज़ यहाँ पे आपके पर्सन की साइड से दिख रही है। अब कुछ एक्शन के कार्ड्स लेते हैं कि क्या एक्शन ले सकते हैं वो, या फिर क्या हो सकता है इस रिलेशनशिप में। बॉटम ऑफ द डेक में द लवर्स है। ओके, यूनिवर्स प्लीज शो अस क्लियरली। We have 5 of Cups, we have King of Swords, 2 of Cups, yay, 7 of Wands, किंग, नाइट ऑफ पेंटिकल। नाइट ऑफ पेंटिकल शफल करते टाइम भी आया था और बॉटम ऑफ द डेक में 4 ऑफ वांस है। कैंसेरियस, मुझे लग रहा है ना कि आपका जो रिलेशनशिप है इस पर्सन के साथ में वो बहुत ही ज़्यादा अप्स एंड डाउन, अप और डाउन से गुजर रहा है या फिर गुजर चुका है या फिर गुजरने वाला है, टू बी ऑनेस्ट। बट जब भी मैं कोई नेगेटिव कार्ड देखती हूँ तो उसके साथ में मुझे इतना ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड दिखता है कि मुझे लगता है कि एक ऐसा कनेक्शन लगता है कि आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स बहुत हैं, बट जो इमोशंस है दोनों साइड से वो बहुत ज़्यादा डीप इमोशंस हैं। यहाँ पे आपके पर्सन किसी चीज़ से डिसअपॉइंटेड दिख रहे हैं। हो सकता है कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो जिसमें आप फंसे हों या फिर आपके पर्सन फंसे हों, मुझे नहीं पता, बट यहाँ पे आपके पर्सन डिसहार्टन दिख रहे हैं किसी चीज़ से। और किंग ऑफ सॉर्ड्स भी यहाँ पे दिख रहा है। मुझे ऐसा लगता है ना कि कैंसेरियंस के हो सकता है इस पर्सन की लाइफ में कोई पर्सन हो जो इन्हें इन्फ्लुएंस कर रहा हो या फिर इनके पेरेंट्स की रोक टोक हो आपके कनेक्शन में, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स है। किंग ऑफ सॉर्ड्स अक्सर फैमिली के बड़े मेंबर्स के लिए आता है जब वो कुछ अड़चने लाइफ में डाल रहे होते हैं हमारी। तो किंग ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे हो सकता है कि वो बता रहा हो कि किसी और पर्सन का इंटरफेरेंस है और इसीलिए यहाँ पे 5 ऑफ कप्स आया हो कि कुछ फादर है, मदर हैं, या फिर कोई ऐसा पर्सन है जो इन्हें कुछ ऐसी बात बोलता है जिसके कारण या आपके रिलेशनशिप को लेके इनका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, राइट, वो दिख रहा है। और यहाँ पे 2 ऑफ कप्स भी है। 2 ऑफ कप्स बता रहा है रिगार्डलेस ऑफ वॉट एवर हैपनिंग, ये पर्सन आपसे बॉन्ड बनाना चाहते हैं, बॉन्ड रखना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे अगेन एक रेजिस्टेंस का कार्ड है, 7 ऑफ वांस का।
पुराना जो कुछ हुआ है उसे पूरे तरीके से भूल नहीं पाए हैं, और उसकी जो उसका इन्फ्लुएंस है वो प्रेजेंट मोमेंट में यहाँ पे दिख रहा है। तो एक्चुअली हो क्या रहा है ना यहाँ पे, ये जो पुराना या तो आपके साथ हुआ है इनका या फिर किसी और के साथ हुआ है, मतलब ये अपनी लव लाइफ में हर्ट हुए हैं आपके पर्सन पहले। तो यहाँ पे जो चीज़ दिख रही है, जो रेजिस्टेंस दिख रहा है, वो ट्रस्ट इशू का रेजिस्टेंस दिख रहा है। मतलब कि ऐसा दिख रहा है कि पूरे तरीके से आप पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर इस कनेक्शन पे पूरे तरीके से ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि पास्ट के एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं रहे हैं। अब पास्ट के एक्सपीरियंसेस हो सकता है कि आपके साथ हों या किसी और पर्सन के साथ ख़राब रहे हों, उसका इन्फ्लुएंस इनके दिमाग पे है। बट जो कुछ भी हो, यहाँ पे एक्शन में नाइट ऑफ पेंटिकल आया है, मतलब आपके पर्सन आपको ऑफ़र देंगे, और यही वो पेंटिकल है जो ऑफ़र आपके पास आएगा, जो कि 10 ऑफ पेंटिकल में कन्वर्ट होगा। बट एक चीज़ आपको शायद मैंने बहुत बार बताई होगी, या फिर पता नहीं आपको पता है कि नहीं है, कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी होती है, आई रियली नीड टू ड्रिंक वाटर, गिव मी अ मोमेंट। सो नाइट ऑफ पेंटिकल की जो एनर्जी होती है, ये बहुत ही स्लो मूविंग एनर्जी होती है। मतलब इस पर्सन के दिमाग में इससे क्लियर है कि ये पर्सन ऑफ़र देना चाहता है, बट ये पर्सन उस ऑफ़र को लेके बहुत ज़्यादा सोचता है, बहुत ज़्यादा समझता है कि ऑफ़र देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, लॉन्ग रन में कैसा रहेगा, कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं आएंगी, मेरी फैमिली को तो प्रॉब्लम नहीं होगी, मुझे तो प्रॉब्लम नहीं होगी, या फिर आगे जाके ये कनेक्शन का फ्यूचर क्या है, ये कनेक्शन कैसा दिखेगा, क्या होगा, लोग क्या बोलेंगे, ये है वो है मतलब सो इट्स लाइक कि देखिए, ये जो नाइट है ना, ये सिंगल ऐसा नाइट है जो अपनी पोजीशन पे खड़ा है, ऑफ़र लेके आगे मूव नहीं कर रहा है। ये सिंगल ऐसा नाइट होता है जो आगे मूव नहीं करता है, क्योंकि ये इसको पता है कि इसे ऑफ़र देना है, ये अपने हेड में क्लियर है कि इसी पर्सन को मुझे ऑफ़र देना है। बट ऑफ़र देने से पहले इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग या फिर कई बार वो थिंकिंग सही भी होती है, बट कई बार वो ओवर हो जाती है। बहुत ज़्यादा एनालाइज करना, सिचुएशन को बहुत ज़्यादा समझने की कोशिश करना, तो ये एकदम एक्सट्रीम में चले जाते हैं। तो आई थिंक आपको ये स्टेबिलिटी का ऑफ़र देना चाहते हैं, पर हो सकता है कि देने में टाइम लगे। और मुझे कुछ और ओरेकल्स यूनिवर्स की साइड से निकालना है कि वो क्या बोलना चाहते हैं हमें। आई होप हमें कुछ और साइंस मिल जाए यहाँ पे। ओके, यूनिवर्स गिव अस क्लियर मैसेज। वी हैव अबंडेंस, यहाँ पे अबंडेंस इतना बार बार दिख रहा है। वी हैव लेट गो। ओके, तो यहाँ पे लेट गो आया है कैंसेरियंस। ये क्यों आया है आई डोंट नो, पर आपको कुछ चीज़ों को रिलीज़ करना है। तो सबसे पहले अगर आपका और इनका पास में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, तो आपको भी मन से सारे ग्रजेस निकालने पड़ेंगे और प्योर हार्ट से इस कनेक्शन को आगे लेके जाना पड़ेगा। सेम विद योर पर्सन। अगर ये आपकी जो पर्सन है, ये आपको ऑफ़र देना चाहते हैं, पर साथ ही साथ में ये रेजिस्टेंस है, तो अभी ज़रूरी है इनको भी कि पुराना आप दोनों के बीच में जो हुआ है, या तो उसे भूलें, या फिर पुराना अगर किसी पर्सन से डील कर रहे थे, उसका इम्प्रेशन इनके ब्रेन में है, तो उन्हें उससे भी निकलना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे ज़रूरी है किसी चीज़ को रिलीज़ करना। और अबंडेंस है यहाँ पे, तो अबंडेंस बता रहे हैं कि अगर आप दोनों एक साथ में रहेंगे तो बहुत ज़्यादा अबंडेंस आप दोनों की ही लाइफ में आएगा। मतलब इट्स लाइक यू गाइज आर लकी फॉर ईच अदर, अब साइंस देखते हैं, और मैं आपके लिए अल्फ़ाबेट्स भी निकालती हूँ। ओके, ऑल राइट यू गाइज। तो यहाँ पे सबसे पहले जो वाटर साइन है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे कैंसर हो सकता है, आपके पर्सन भी कैंसर हो। ओके, तो यहाँ पे कैंसर, पाइसिस और स्कॉर्पियो है। उसके बाद यहाँ पे अगेन स्कॉर्पियो दिख रहे हैं और कैप्रिकॉन दिख रहे हैं, और यहाँ पे पेंटिकल भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे वर्गो, टॉरस और कैप्रिकॉन की एनर्जी भी है। और उसके बाद यहाँ पे जेमिनाई, लिब्रा और एक्वेरियस भी हैं। तो हम कह सकते हैं ऑलमोस्ट यहाँ पे सारे साइंस हैं। अब हम अल्फ़ाबेट्स देखते हैं। So the alphabets we have is R, H, S, T, E, D, H, Y,
U I I Y R। यहाँ पे ब्लैंक है, तो अगर आप अपने पर्सन का नाम बना रहे हैं तो यू कैन कंसीडर दिस ब्लैंक एज वो वाला लेटर जो मिल नहीं रहा है, ठीक है। तो ये वो लेटर है जो आपको मिलेगा नहीं, तो आप इसको वो लेटर अज्यूम कर सकते हो। आई होप मैंने ढंग से समझाया हो आपको। वी हैव एक्स एल सी आई जी ओ O again, P A T S and O। ठीक है कैंसीरियंस। तो ये सारे लेटर्स हैं और अच्छी रीडिंग है आपकी, यू नो। सो टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ कैंसीरियंस एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।